हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम डाउट डिस्कस करेंगे। डाउट मतलब जो क्वेश्चंस हमने दिए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे तो उनका डिस्कशन करेंगे आज। और उसके अलावा हम आज के चैप्टर में जो पूरा वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को, कुछ को बाकी को तुम्हें करना है। उसका लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहाँ पर वो क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। वो अपनी कोचिंग की वेबसाइट है coreacademybsp.in, वहां पर तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो जो हमने क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो के लास्ट में सबसे पहले मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। स्पीड और मास में परसेंटेज एरर हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। तो परसेंटेज एरर इन मास, तो मास से परसेंटेज एरर को चाहो तो तुम ऐसा लिख सकते हो, तो 2% दिया हुआ है हमें। और परसेंटेज एरर इन स्पीड, स्पीड में हम ऐसे परसेंटेज एरर को लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है हमें 3%, 2 and 3%। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर होगा ये हमें निकालना है। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इक्वल्स टू हाफ mv²। ध्यान होगा सभी को, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो देखो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, यहाँ से डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 इक्वल्स टू, ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको नहीं लेंगे क्योंकि पहले से गिवन है, उसको नहीं लेंगे। जिसको मेजर करना है उसी को लेंगे। तो मास को मेजर करना है तो मास में परसेंटेज एरर, इसकी पावर 1 है, डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे, प्लस इसके बाद प्लस, और वेलोसिटी का स्पीड का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर हो रहा है मतलब पावर सबसे पहले आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगी। पावर क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन में आती है, फिर उसके बाद हम ऐसा लिख देते हैं। सॉल्व कर लेंगे। इसमें परसेंटेज एरर 2 प्लस 2 इंटू इसमें परसेंटेज एरर 3, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये 8%, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, तो जिससे सॉल्व किया 8% जिसका आंसर आ रहा था वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेंसिटी दिया हुआ है क्यूब का, ठीक है, मतलब डेंसिटी मेजर करना है, सॉरी, और उसका मास और लेंथ में परसेंटेज एरर दी हुई है क्यूब की। तो मास में परसेंटेज एरर सबसे पहले उसको लिख लो, कितना है 4%, और लेंथ में परसेंटेज एरर डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 3%। हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या बात की हमने, क्यूब की बात की है, तो क्यूब की डेंसिटी निकाले। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है m अपॉन एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, ठीक है, मास और वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, और इसकी पावर कितनी 3, तो सबसे पहले पावर आगे आएगा, ठीक है, और ऐसा लिख देंगे। वैल्यू पुट कर दो, मास 4 और लेंथ 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13%। तो डेंसिटी में कितनी परसेंटेज है, 13% आ गई, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर हमें दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू ab² अपॉन c³। x इक्वल्स टू ab² अपॉन c³। x में परसेंटेज एरर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल्स टू पावर कितनी है 1, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 आ गया डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और इसकी पावर कितनी है 3, तो डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। a में परसेंटेज एरर है हमारे पास 1, b में है कितनी 3, और c में है कितनी 2, 3 इंटू 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 प्लस 6 प्लस 6, इसका भी आंसर 13% आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4th का आंसर हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इफ एरर इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल
सर्कल को मेजर कर रहे हैं, नहीं डायमीटर को मेजर कर रहे हैं सर्कल की, तो उसमें परसेंटेज एरर कितनी है 4%। रेडियस में बताना, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस में परसेंटेज एरर, ठीक है 2 को नहीं लेंगे, तो जो डायमीटर में परसेंटेज एरर होगी वही रेडियस में भी होगी, तो डायमीटर रेडियस में सेम परसेंटेज एरर, 4% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ABC आर द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ABC, अगर स्मॉल है फिर कैपिटल है, देन परसेंटेज एरर इन A इंटू B इंटू C, मतलब A को B को और C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई क्वांटिटी मिलेगी हमें, तो इसमें परसेंटेज एरर बतानी है, तो कैसे लिखेंगे इसको, x में परसेंटेज एरर, A में परसेंटेज एरर, A में परसेंटेज एरर A है, प्लस B में परसेंटेज एरर, प्लस C में परसेंटेज एरर, बस ये हो गया आंसर। इसमें परसेंटेज एरर लिखनी है, इसकी परसेंटेज एरर प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो रहा, तो ऐसे ही करते हैं। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा स्क्रू गेज का है, और इसमें हमें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm, लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm। फिर इसे किसी वैल्यू को मेजर करना है, ठीक है, डायमीटर को, तो डायमीटर करेक्ट कैसा आना चाहिए, तो देखो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, ऑप्शन वैल्यू को अगर mm में मेजर करेंगे सपोज, ठीक है, mm मेजर करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने ही चाहिए उसमें, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए अगर mm में है तो। इसी को अगर तुम सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.001 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऐसे आएगा 0.001 सेंटीमीटर, तो अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर में तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो होने ही चाहिए, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पहला वाला दिया हुआ है हमें ये सेंटीमीटर, दूसरा वाला दिया हुआ है ये मीटर, थर्ड दिया हुआ है 2.00 मिलीमीटर, और लास्ट वाला है 0.2 सेंटीमीटर। तो पहला वाला सेंटीमीटर में, पर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है, जबकि हमारे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये मीटर में अगर लिखेंगे तो मीटर में तो इतना आ जाएगा, ये डेसिमल के बाद 5, ये भी नहीं होगा। एम में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, मतलब ये करेक्ट हो गया, ये तीनों नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला हो जाएगा। तो सर सिंपल, हमें देखना है जो लीस्ट काउंट है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। लीस्ट काउंट में mm में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो आंसर में mm डेसिमल के बाद 2 डिजिट, वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें हम व्हाइल मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट मेक्स अ पॉजिटिव एरर 1%, लेंथ में एरर दिया हुआ है 1%, ठीक है, और 3% नेगेटिव एरर दिया हुआ है टाइम पीरियड में, तो जी में परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो टाइम पीरियड लेंथ, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, 2π√L/g, इसको पढ़ेंगे हम, ये पहले भी हम लिख चुके हैं एक बार फॉर्मूला शायद। तो t इक्वल टू 2π√L/g, ये लेंथ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये टाइम पीरियड है, हमें जी में निकालना है। तो जी को एक तरफ ले आओ, बाकी को एक तरफ ले लो, तो स्क्वायर करते हैं पहले इसका, जी को इधर आ जाएगा, जी इधर आ गया, और टी स्क्वायर आ गया नीचे। अब जी में परसेंटेज एरर लिखनी है, तो परसेंटेज एरर इन जी क्या लिखेंगे, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू 4π² नहीं आएगा, लेंथ वाला आएगा डेल्टा L/L इंटू 100, और ये 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। तो लेंथ में एरर कितनी है, लेंथ में हमारी एरर है 1%, और टाइम पीरियड में हमारी परसेंटेज एरर है कितनी, 3%, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हमें पॉजिटिव ही लेना है, हमेशा ध्यान रखना, पहले भी बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा हमारा 7% एरर, ठीक है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया हुआ है स्टूडेंट मेजर्स द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया हुआ है
करेक्ट मेजरमेंट बताना है। स्क्रू का इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिर हम ऑप्शन में देखेंगे सारे सेंटीमीटर में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, और फिर उसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो भी मेजरमेंट होगा उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, वही करेक्ट आंसर होगा। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 5.320 सेंटीमीटर, तो ये वाला करेक्ट होगा। बाकी वाला नहीं होगा। पहले वाले में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, गलत। दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, वो भी गलत हो जाएगा। और लास्ट वाले में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, वो भी गलत हो जाएगा। सी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके। तो प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए उसके लिए हमें सबसे पहले। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान होगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स अपॉन एरिया, और प्लेट स्क्वायर प्लेट, उसका एरिया को लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर इन प्रेशर, तो फोर्स में परसेंटेज एरर प्लस लेंथ का पावर कितना है 2, लेंथ में परसेंटेज एरर। इनकी वैल्यू क्या क्या दी हुई है, फोर्स में एरर है 4% और लेंथ में 2, तो ये 4 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8%। तो ये आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया हमारा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ कॉपर इज स्फीयर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व। तो एक कॉपर का स्फीयर इसको हीट देंगे तो इसका क्या होगा, साइज बढ़ेगा। क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज मतलब हम बोल सकते हैं रेडियस बढ़ रही होगी। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया होता है 4πr², और जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो देखो रेडियस इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन हो रहा है, वॉल्यूम। या फिर परसेंटेज एरर भी जब देखेंगे हम, तो वॉल्यूम जो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसमें 3Δr/r × 100 आएगा, 3 टाइम्स। तो रेडियस जो चेंज होगी उसका 3 टाइम्स होगा। ये सरफेस एरिया रेडियस जो चेंज होगी उसका 2 टाइम्स होगा। तो सबसे ज्यादा चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। एक क्वांटिटी गिवन थी x इक्वल्स टू m⁴ a l⁴ b t⁴ c, और इनमें परसेंटेज एरर था। इसमें m में था अल्फा, इसमें था बीटा, इसमें था गामा। x में बताना था, तो x में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, पावर आगे आती तो इसकी पावर आगे आ जाएगी a, और इसमें परसेंटेज एरर अल्फा, प्लस इसकी पावर आ जाएगी b, और इसमें परसेंटेज एरर बीटा, इसकी पावर आगे आ जाएगी c, और इसमें परसेंटेज एरर गामा। डायरेक्ट कैसे कर देंगे हम। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा। फिर 16 था हमारा, इफ एरर इन मेजरमेंट मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4% एरर है, किसी सर्कल का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो उसकी सरकमफेरेंस में कितना होगा। तो सरकमफेरेंस 2πr होता है। अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। जो सरकमफेरेंस होगी हमारी, उसमें परसेंटेज एरर अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा, पाई को नहीं लेंगे, सिर्फ डायमीटर को लेंगे। तो डायमीटर में जो परसेंटेज एरर है वही किसमें होगी, सरकमफेरेंस में कितनी होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस में कितनी परसेंटेज एरर हमारी 4, तो डायमीटर में भी, सॉरी डायमीटर में 4 है तो सरकमफेरेंस में भी 4 ही होगी। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 16 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, अभी जितने चल रहे थे उनसे। जिसमें मास दिया हुआ है इस तरह से 0.3 ± 0.003 ग्राम, और रेडियस दिया हुआ है हमें वायर का 0.5 ± 0.005 mm, और दिया हुआ है हमें लेंथ 6 ± 0.06 सेंटीमीटर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, तो वायर की डेंसिटी है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर बतानी है हमें। तो वायर, तो
तो वायर को अगर देखेंगे तो ऐसा दिखता है, वायर सिलिंड्रिकल होता है शेप में। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। तो इसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला वही। तो मास और वॉल्यूम, तो वायर या सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है। क्या लिखेंगे? डेंसिटी को, मतलब परसेंटेज एरर लिखनी है, अब लिखो। तो ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास में परसेंटेज एरर प्लस रेडियस की पावर कितनी है? 2, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस और लेंथ में डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर लो, उसको वहां पर से यहां लिख रहे हैं डेल्टा एम। तो ये एम है, तो ये डेल्टा एम की वैल्यू है, ये एम की एक्चुअल वैल्यू है, ये एरर है, ये वैल्यू है। तो ये 0.003 इंटू 100। रेडियस का लिखते हैं, तो ये 2, तो पहले से आ जाएगा 0.005 इंटू 100 प्लस, अब लेंथ का लिखते हैं, तो 0.606 अपॉन 6 इंटू 100। अब पुट कर लो, सॉल्व कर लो इसको। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 1%। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1%, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 4%। तो 4% आ जाएगा इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब 18 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड, लीस्ट काउंट दिया हुआ है उसका 0.1 सेंटीमीटर। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजर कर रहे हैं, उसका भी लीस्ट काउंट दिया हुआ है हमें। ठीक है, और लेंथ और डायमीटर मिलता है हमें 0.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वायर का सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, पाई को नहीं लेंगे, इसकी पावर कितनी? 2 आगे आएगा इंटू 100, लेंथ आगे आएगी, मतलब लेंथ को ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिख लो, वॉल्यूम सिलेंडर का और उसमें परसेंटेज एरर। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, हमें क्या क्या गिवन है? एक तो लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, एक तो लीस्ट काउंट दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है जो मेजर करी है। ठीक है, ठीक है, तो ये रेडियस लो या डायमीटर लो, एक ही बात है। इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो d²/4, 4 इधर आ जाएगा, तो आप इसको डेल्टा d/d ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, रेडियस लिखो डायमीटर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, आंसर वही आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, तो ये डेल्टा डी का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो हमें अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो जो लीस्ट काउंट होता है हमारा, जो भी लीस्ट काउंट होगा उसी को हम यहाँ पर एरर की जगह पे लिखेंगे। लीस्ट काउंट को कहाँ रखेंगे? एरर की जगह। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या है हमारा? लीस्ट काउंट है जिससे मेजर कर रहे हैं हम डायमीटर को, तो वर्नियर कैलिपर से उसका लीस्ट काउंट 0.01 है। ठीक है, और जो नीचे जो वैल्यू आएगी इसको मेजर किया है वो वाली वैल्यू आएगी। तो मेजर किया है हमने डायमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर, तो नीचे 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ऐसे वैल्यू पुट करनी है, जो लीस्ट काउंट है वो यहाँ पर आएगा इसकी जगह, और जो वैल्यू मेजर करी वो यहाँ पर आएगी, प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो मीटर रोड का लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और लेंथ कितनी मेजर की हमने? 5 सेंटीमीटर इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, तो 1% तो ये हो गया, और यहाँ पर ये 10/5 दैट मीन्स 2%, तो ये 3% हमारा आंसर आ जाएगा किसका? वॉल्यूम में परसेंटेज एरर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जिस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम नेक्स्ट 19 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम है 1.76 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे 25 स्फीयर्स हैं, तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 25 मतलब इसको 25 हमें ऐड करना है सबको, मतलब इसको 25 टाइम्स लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा हमारा, इसको 25 टाइम्स ऐड करना है इसी को इसी के साथ। तो ऐड करने के क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 0 15 0 19 44, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये वाला आया
अब ध्यान रखना, इसको प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो जब हम इसको वैसे कर रहे थे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे थे, 2 डिजिट, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसको 25 टाइम्स ऐड करना, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं चलो में, और वो ऐड ही करना है एक तरह से, 25 टाइम्स ऐड करना है इसको। तो जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखते हैं वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट, मिनिमम जितने डिजिट होंगे वही आंसर में आएंगे। तो यहाँ पर तो यही है, तो मिनिमम भी यही है, आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो यही हो जाएगा हमारा 44.00 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब ऐड करते हैं तो डेसिमल के बाद डिजिट देते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो वो वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल एरर बतानी है हमें जी में। ठीक है, टाइम पीरियड में एक्स है और लेंथ में वाई है, जी में परसेंटेज एरर। तो ठीक वो सेम क्वेश्चन हो गया, थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2π√L/g, तो यहाँ से g इक्वल्स टू हो जाएगा 4π² तो फ्रैक्शनल एरर में दैट मीन डेल्टा g/g इक्वल्स टू लेंथ में फ्रैक्शनल एरर प्लस टाइम पीरियड की पावर आगे आ जाएगी, और टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल एरर। लेंथ में कितनी दी हुई है y, और इसमें कितनी दी हुई है x, तो ये हो जाएगी हमारी g में फ्रैक्शनल एरर 2x + y। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर बतानी है, टोटल कितनी परसेंटेज एरर होगी, वोल्ट दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और करंट दी हुई है इसमें। R = V/I, V की वैल्यू है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद पहले, और I की वैल्यू है, हमें बताना है R में परसेंटेज एरर। ठीक है, वो कैसे पता चला, ऑप्शन से पता चल गया कि ऑप्शन में सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो परसेंटेज एरर निकालनी है मुझे। तो डेल्टा V/V × 100, डेल्टा I/I × 100, वैल्यू पुट करें, डेल्टा V 5 × 100, डेल्टा I 0.2 / 10 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तो यहाँ मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7%। तो 7% क्या हो जाएगी हमारी एरर हो जाएगी किसमें, रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 22। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, एक होलो एक स्ट्रिप का दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है इसमें कितनी एरर आएगी। तो यह परसेंटेज नहीं दी है, वैल्यू बतानी है एरर की वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में जाएगा स्ट्रिप का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तो परसेंटेज एरर या डेल्टा V/V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा T/T। तो इनकी सबकी वैल्यू दी हुई है, लेंथ तो दिया हुआ है, वहां से हम पुट कर देंगे 0.1/10, B को पुट कर देंगे 0.01/1। ठीक है, डेसिमल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.001 थिकनेस, ये हो 0.100। ठीक, डेल्टा V/V, और V की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ पर, इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज है, तो एक्चुअल वैल्यू लेंथ की 10, इसकी 1.00, और थिकनेस है 0.0100। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू हुई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे सबको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 0.01, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.03 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम में मैक्सिमम एरर हो जाएगी हमारी 0.03। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 22 का सेंटीमीटर क्यूब में है ना।
ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। 23 है हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस दी हुई है, हमें थिकनेस बतानी है। तो एक होलो सिलेंडर है, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी इंटरनल रेडियस दी हुई है R1, एक्सटर्नल रेडियस दी हुई है R2। हमें थिकनेस बताइए, थिकनेस कितनी है। थिकनेस निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, थिकनेस आ जाएगी 23। तो बड़ी वाली रेडियस है 4.23 प्लस माइनस 0.01, छोटी वाली रेडियस है 3.89 प्लस माइनस 0.01। थिकनेस बतानी है तो सबट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 0.34। और एरर को हमेशा ऐड करते हैं, तो 0.01 और 0.01 तो 0.02 हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था एरर को हमेशा क्या करना, ऐड करना है, तो ये आ जाएगी हमारी थिकनेस। और ऐसा ऑप्शन भी है हमारे पास, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आ गई थिकनेस। अब नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, एक रेडियस ऑफ डिस्क दिया हुआ है हमें, ठीक है। रेडियस 1.2 सेंटीमीटर, हमें निकालना है एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर डिस्क का, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन से तुम बता सकते हो, क्योंकि जैसे जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तो उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन को देखा करो, ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन को देखा तो एक ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, और लास्ट वाला लिखा हुआ है ऐसे। हमें बताना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, तो आंसर में भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। 2 कहाँ दिख रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा डी वाला। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो कुछ क्वेश्चंस में हम कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, पर नहीं करनी है, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो इसके आसपास कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, और परसेंटेज एरर निकालनी है, तो इसको तुम कर सकते हो। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सरफेस टेंशन टी में पॉसिबल एरर बतानी है कितनी होगी, और ये रिलेशन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है इसका 1.25 10⁻⁻² मीटर, हाइट दी हुई है, h का वैल्यू 1.45 10⁻⁻² मीटर, और g का वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें t में निकालना है, t में क्या होगा, तो चाहो तो इसको तुम d की फॉर्म में लिख लो, तो रेडियस को लिख सकते हैं डायमीटर अपॉन 2, तो DHG/4। परसेंटेज एरर इन t, तो t में परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे, t में ये से फॉर्मूला है, t में परसेंटेज एरर डेल्टा t/t इंटू 100, डेल्टा d/d इंटू 100, सबकी पावर 1 है, तो सबकी ऐसा लिख के हम ऐड कर देंगे सबको। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो वैल्यू तो कुछ दिया हुआ है नहीं, सिंपल ऐसे वैल्यू दिया हुआ है, तो यहीं से वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट तक मेजर कर सकता हूँ। डेसिमल के बाद उसको भूल जाओ, पावर में जो भी लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, जितनी भी पावर है -2 है, -20, प्लस में 20, कितनी भी है उसको भूल जाओ। यहाँ वाली वैल्यू को ध्यान में देंगे, बस इस मल्टीप्लिकेशन की इधर जो वैल्यू लिखी है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जब मैंने ध्यान दिया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूँ मैं, तो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता हूँ मैं 0.01। तो डेल्टा डी जो है ये मिनिमम वैल्यू है, फिर लीस्ट काउंट की जगह हम ये वाला वैल्यू लिख देंगे। तो डेल्टा डी यहाँ से मुझे डेल्टा डी मिलेगा 0.01, और डी की एक्चुअल वैल्यू ये रही 1.25 इंटू 100 प्लस। अब यहाँ भी ध्यान देना एच की वैल्यू कैसे पुट करेंगे,
पावर को बोल जाओ, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू में कितनी मेजर कर सकता हूँ यहाँ से भी, तो वो लीस्ट काउंट होगा 0.01, ठीक है, और एच का वैल्यू 1.45, ऐसे जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जी में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू मेजर करेंगे 0.01 और अपॉन में आ जाएगा 9.80 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 100 इंटू 0.01 तो ये 1/1.25, तो 0.8 मिलेगा मुझे। ये 1/1.45 तो ये अप्रोक्स मिलता है 0.7 के आसपास, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स 0.1 के आसपास मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8, 0.7 और 1 ये हो जाएगा 1.6, तो सरफेस टेंशन में एरर हो जाएगी हमारी 1.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। इसमें दिया हुआ है द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच। लीस्ट काउंट दिया हुआ है स्टॉप वॉच का कितना, 1/5 सेकेंड। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना मेजर किया, 25 सेकेंड। परसेंटेज एरर मैक्सिमम कितनी होगी, तो परसेंटेज एरर डेल्टा t/t इंटू 100, इसकी वैल्यू बतानी है। लीस्ट काउंट को वो यहाँ पर आएगा डेल्टा टी, क्योंकि जो वैल्यू गिवन नहीं है डेल्टा टी की, तो लीस्ट काउंट को लिखेंगे। तो क्या है लीस्ट काउंट, 1/5, तो इसकी 1/5 टी जो मेजर किया है उसको लिखेंगे ना। टोटल जो मेजर किया है, ध्यान रखना यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, टोटल जो वैल्यू मेजर की है वही आएगी। तो 25 सेकंड मेजर किए तो 25 सेकंड आएगा, और इंटू 100 सॉल्व करना आता है। ये 4, तो 4/5 0.8% हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 27 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइज, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है 1.23 फिर 2.345। एक्चुअल में वो ये है, यहाँ पर कुछ नहीं, जहां पर गायब हो जाता है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक में, तो वहां पर क्रॉस है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली ऑप्शन देखूंगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली ऑप्शन देखूंगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन है हमारे पास 2.88, एक ऑप्शन है हमारे पास 2.884, एक ऑप्शन है मेरे पास 2.9 और एक ऑप्शन है मेरे पास 2.88435। तो देखो यहाँ पर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, और आंसर किसके अकॉर्डिंग आता है, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है, तो आंसर में भी 3 आने चाहिए। तो कैलकुलेट करो 3 किस में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, हो गया सॉल्व, बस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है जो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है, उस लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू कैसे मेजर करते हैं लीस्ट काउंट की, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और उससे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और सॉल्व हो जाएगा वो। तो ऐसा ऑप्शन है इसमें, वो सी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, ठीक है। The vernier of a circular scale is divided into 30 divisions, which coincide against 29 divisions of main scale, और each main scale is 0.5. The least count बताना है, तो हमें दिया हुआ है 30 vernier scale division equals to 29 main scale division। ऐसा सीखा था हमने लीस्ट काउंट निकालने का। तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 29/30 मेन स्केल डिवीजन। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन को लिख देंगे 29/30 मेन स्केल डिवीजन, सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेन स्केल डिवीजन, तो 30 1 माइनस 29/30, तो ये 1/30 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारा, वो दिया हुआ है 0.5, ठीक है। यहाँ पर मिसेंगे तो ये डिग्री हो जाएगा हमारा, डिग्री में लिख देंगे,
सोल्व करेंगे तो 1/60 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/60 डिग्री। और 1/60 डिग्री जो होता है ये 1 मिनट के इक्वल होता है। यहाँ पे ये छोटा सा हम एरो लगा देंगे, ये 1 मिनट हो जाएगा। इसको ध्यान रख सकते हैं कि 1 मिनट मतलब इसको 1 मिनट रीड करेंगे 1/60 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही 1 सेकंड भी होता है, 1 सेकंड इक्वल्स होता है 1/60 मिनट। या फिर डिग्री में अगर लिखेंगे तो 1/3600 डिग्री। ये दो बार अगर ऐसे डंडे बना दिए हमने, इसका मतलब सेकंड हो जाएगा। एक ही बार बनाया मतलब मिनट। तो एक ऐसा ऑप्शन है हमारा 1 मिनट, तो 1 मिनट वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट 30 का। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। तो 31 में एक डायग्राम दिया हुआ है और एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसकी रीडिंग बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बना हुआ है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2 के बाद ऐसे ही सर्कुलर स्केल बना हुआ है। और ये रेफरेंस लाइन की लाइन में हमारी रीडिंग आ रही है 30 वाली, ठीक है। इधर 25 बना हुआ है, इधर 35 बना हुआ है, 30 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्शन दिए हुए, फिर ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन है हमारा 2.30, एक ऑप्शन है 2.29, एक ऑप्शन है हमारा 2.36 और एक ऑप्शन है 2.41। तो यहाँ से सिर्फ एक ही आइडिया लगा सकते हैं, ये मेन स्केल की रीडिंग 2 और वर्नियर स्केल की रीडिंग 30, फिर 2.30, क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट वगैरह कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है और कुछ, तो यहाँ से ये 2 और ये 30, तो डायरेक्टली 2.30 और हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, n divisions of vernier scale coincide with n-1 division of main scale और 1 division represent 1 mm। मेन स्केल की 1 डिवीजन 1 mm है, तो n-VSD इक्वल्स टू n-1 MSD। अगर ऐसा अगर होता है तो लीस्ट काउंट हो जाता है हमारा कितना 1/n MSD। MSD मतलब 0.1 mm दिया हुआ है, तो 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा 1/10 n सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारा। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 33 में हमें दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स हैविंग, तो वर्नियर कैलिपर्स है, उसमें 1 मेन स्केल का वैल्यू दिया हुआ है हमें, वन मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और लीस्ट काउंट इसका आएगा हमारा 0.02 सेंटीमीटर। और ये लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट होता है हमारा कितना 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है हमें कि जो वर्नियर स्केल है उसमें n डिविजन है और उसकी लेंथ m है, मतलब कि वर्नियर स्केल की लेंथ है टोटल m लेंथ है, और उसमें जो डिविजन बने हुए हैं वो m है। तो n डिविजन की लेंथ है m, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा हमारा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा m/n। n डिविजन की लेंथ m, तो 1 की लेंथ क्या हो जाएगी m/n, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m/n वर्नियर स्केल डिवीजन 0.02, इसको उधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.2, तो ये 0. तो इसका वैल्यू 1 मेन स्केल का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो m/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/n हो जाएगा 0.02, दैट मींस ये 0.08। अब ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में m और n की वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.08 मिलेगा। ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन है
n का वैल्यू 10, m का वैल्यू 0.5, सॉल्व करेंगे तो 0.05 मिलेगा। एक है n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 0.4, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 0.04 के आसपास कुछ मिलेगा। फिर क्वेश्चन लास्ट थर्ड ऑप्शन है n की वैल्यू 10 और n की वैल्यू 0.8, सॉल्व करेंगे तो 0.08 मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो हमने दिए थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो इस चैप्टर से पूछे गए, जो चैप्टर हमने पढ़ा है मेंस के, ठीक है। 2019 से स्टार्ट करते हैं। तो 19 में एक क्वेश्चन था ये स्क्रू गेज के ऊपर, क्या क्वेश्चन में लिख देता हूं उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें कहां पर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी तुम्हें रिलेटेड शीट चाहिए या और कोई क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो सारे क्वेश्चंस तुम्हें कोर एकेडमी की जो साइट है कोर एकेडमी bsp.in, वहां पर डाउनलोड एक मेन्यू खोलोगे, मेन्यू में डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, फिर डाउनलोड्स में तुम इसको देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। फिजिक्स के, मैथ्स के, बायो के, केमिस्ट्री के सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर ये क्वेश्चन है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो इसको और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो खुद से भी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ यहाँ पर, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जैसे एक दिया हुआ है हमें, एक स्क्रू गेज दिया हुआ है और उसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है पहले से, तो क्वेश्चन को लिख देते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तुम्हें सॉल्व करना है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। पहले तुम्हें सॉल्व करना है, फिर बाद में मैं सॉल्व करूंगा, तो जो तुम पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दिया हुआ है, ध्यान रखना, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है, उसके मेन स्केल जो होता है लीनियर स्केल है, तो लीनियर स्केल की मिनिमम वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1 mm। फिर दिया हुआ है द मिनिमम number of divisions on its circular scale required to measure five micrometer diameter of wire is, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होने चाहिए जिससे हम 5 माइक्रोमीटर डायमीटर को मेजर कर सकें। तो मिनिमम कम से कम इतने डायमीटर को हमें मेजर करना है, कम से कम, मतलब ये लीस्ट काउंट है, ये क्या है, लीस्ट काउंट। ये तुम्हें कम से कम इतनी वैल्यू तुम्हें मेजर करनी है, तो ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, मेन स्केल की लीस्ट काउंट दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल पे डिवीजन बताना है, और ऑप्शंस भी है इसमें, एक ऑप्शन है 50, एक ऑप्शन है 100, एक ऑप्शन है 200 और एक ऑप्शन है इसमें लास्ट वाला 500। तो सॉल्व करो इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो क्या करेंगे, हमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है हमारा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और यही हमें निकालना है। ये हमें दिया हुआ है कितना, 5 माइक्रोमीटर, माइक्रो दैट मींस 10⁻⁻�6 पिच। तो कुछ नहीं दिया होता तो पिच हम क्या करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू दी है मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू, लीनियर स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, हमारी पिच हो जाएगी। तो मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू है हमारी कितनी, 1 mm, और नंबर ऑफ डिविजन बताने सर्कुलर स्केल पे, n मान लेते हैं इसको।
एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 1 mm को 10 रेज़ टू पावर कितना होता है ये -3 और ये 5 into 10 रेज़ टू पावर -6, -6 ऊपर जाएगा +6 -3 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 1000 डिवाइड बाय 5 200, तो इसका आंसर आ गया 200। तो जिसका 200 आ गया था सॉल्व करने पे मतलब उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसको 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है द पिच एंड number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। इसके बाद फिर है when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line। मीन लाइन रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं इसको। फिर है द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल for a thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively। The thickness of the sheet is तो शीट की थिकनेस बतानी है कितनी होगी। ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन है इसमें 5.755 मीटर, एक ऑप्शन है 5.725 मीटर भी mm। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास 5.740 mm और एक ऑप्शन है 5.950 mm। तो वीडियो को पॉज करो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट के बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जॉज जो है वो जब मिल रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट फिर भी रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 डिवीजन बिलो है मतलब रीडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पर एरर है 0 एरर, तो 0 एरर को फाइंड करो, 0 एरर कितनी आएगी। इसके बाद ये रीडिंग्स दी हुई है, उसकी रीडिंग निकालो ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद करेक्ट वैल्यू निकालनी है हमें और करेक्ट वैल्यू बतानी है क्या आएगी। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा बड़ा ही होती है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे पिच गिवन है हमें कितना 0.5 mm और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल 100।
सॉल्व करेंगे 0.005 mm, ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब देखो स्क्रू गेज की बात करें तो ये रेफरेंस लाइन होती है, ऐसे जॉस कनेक्टेड है। नॉर्मल केस में मैंने बताया था कि ये जीरो हमें विजिबल नहीं होता मेन स्केल का, और ये जीरो मतलब जीरो जो होना चाहिए वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के साथ क्या करना चाहिए, कोइंसाइड, तो इसमें एरर नहीं होती। अगर ये जीरो बिलो आता है, रेफरेंस लाइन के बिलो आता है जीरो, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आता है तो इसमें पॉजिटिव एरर होती है। जितने डिवीजन नीचे होगा उतनी पॉजिटिव एरर होगी, और अगर ये जीरो ऊपर रहता है, ठीक है, तो नेगेटिव एरर होती है। जितने डिवीजन ऊपर चला जाएगा उतनी नेगेटिव एरर रहेगी। तो यहाँ एरर है जीरो एरर। कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन, और एक डिवीजन किसके इक्वल है, ये जो लीस्ट काउंट है वो एक डिवीजन की इक्वल है। लीस्ट काउंट मतलब सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन जब घूमता है तो कितना डिस्टेंस ये मूव करेगा, लीनियर डिस्टेंस 0.005। तो ये जीरो एरर आएगी हमारी 0.015 mm। ठीक, आगे जीरो एरर। अब रीडिंग, तो रीडिंग जो होती है ऑब्जर्वेशन हमारी, वो रीडिंग क्या होती है, फॉर्मूला ध्यान होगा तुम्हें, n+n × लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग, लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी है, 5.5 mm। n कौन सा डिवीजन है, 48, लीस्ट काउंट 0.005। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 0.240, तो ये जाएगा हमारा 5.740 mm। ठीक है, रीडिंग है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये रीडिंग है हमारी खाली। एक्चुअल आंसर होगा, करेक्ट आंसर एक्चुअल रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालते हैं, जीरो एरर को एक्चुअल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू है हमारी, इसमें से क्या करेंगे, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40 - 15 25 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5.725 mm। तो एक ऑप्शन है सर हमारा ऑप्शन नंबर 2, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें करना है मुझसे। ठीक है, एक दिया हुआ टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 2π√y, सेम वही फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ क्या क्या दी हुई है। ये फॉर्मूला है, और लेंथ जो मेजर करना है, लेंथ मेजर करिए, लेंथ इज 20.0 सेंटीमीटर। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, तो 1 mm एक्यूरेसी दिया हुआ है, मतलब मिनिमम इतना वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ये 1 mm एक्यूरेसी। एंड टाइम दिया हुआ है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस। of pendulum is 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution। ठीक है, तो एक्यूरेसी पता नहीं जी में कितनी एक्यूरेसी होगी, जी में परसेंटेज कितनी है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए क्या क्या दिया है, 2%, 3%, थर्ड ऑप्शन है 1%, और लास्ट ऑप्शन है 5%। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। जी में निकालना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, इसके बाद फिर हम करते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें जी में निकालना है परसेंटेज एरर, तो जी में परसेंटेज एरर निकालना है, क्या करेंगे, जी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। जी में परसेंटेज एरर
डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की टी का पावर कितना है 2 आ रहा है। डेल्टा एल जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हो, जो एक्यूरेसी दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है 1 mm, तो 1 mm को सेंटीमीटर में कैसे लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देना, मैंने इसको सेंटीमीटर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों की जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यहाँ जो वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ जो वैल्यू पुट कर रहे हैं दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसका वैल्यू mm में था, इसका सेंटीमीटर में था, तो एक को mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दिया, फिर इंटू 100 टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब जो रिस्ट वॉच जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है हमारी 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू 1। और टी जो है ना, जो टोटल टाइम जो हमने मेजर किया है, टोटल टाइम कितना मेजर किया है 90 सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू 90 सेकेंड्स आएगी यहाँ पर इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो तो ये ऊपर हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1/2 तो ये 0.5, तो ये हो गया प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/9, 20/9 दैट मीन्स 2.2 के आसपास, तो ये 2.7 के आसपास हमारा आंसर होगा इसका। ऐसा ऑप्शन है नहीं तो इसके नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो नियरेस्ट ऑप्शन है 2.7 के नियरेस्ट हमारा 3% होगा, तो जो 8 का आंसर आएगा वो 3% जाएगा नियरेस्ट आंसर। ठीक है, अगर 2.7 दिया होगा तो 2.7 को करेक्ट कर देंगे 2.7%। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम नियरेस्ट को देखेंगे तो नियरेस्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की। ठीक है, जेईई मेंस प्रीवियस ईयर कर सकते हो, अगर कोई बायो का स्टूडेंट्स भी देख रहा है तो वो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकता है, वो इनसे भी और इजी मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन है तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, वो जो हमने क्वेश्चन किए ऐसे जेईई मेन के उसी टाइप आ जाएंगे। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज है तो उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देना है। एरर निकालनी है ऐसे फॉर्मूला से रिलेटेड, तो उसका भी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के क्वेश्चंस करना है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं, ठीक है, जो भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स के, जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के, तो उन डाउट्स को तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये इस क्वेश्चंस पे हमारे डाउट्स हैं। ठीक है, और जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं इसके या फिर और भी तुम्हें शीट्स अगर सॉल्व करनी है तो वो सब क्वेश्चंस तुम्हें नीट के, जेईई मेन के वो सब साइट पे मिल जाएंगे, कोर एकेडमी की साइट पर। ठीक है, और जिसको लिंक नहीं पता तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतने पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा 1 डायमेंशनल मोशन, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उनको हम वहां पर कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में बता देंगे, या फिर ज्यादा डाउट्स आते हैं तो इसके लिए अलग से इसी टाइप का एक वीडियो बना देंगे डाउट डिस्कशन वाला, इसमें हम डाउट्स को डिस्कस करेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस भी हुई होगी थोड़ी बहुत। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।